उधर चंद्रशेखर के समर्थकों ने मचाया उपद्रव, इधर योगी सरकार ने तैयार किया एक्शन प्लान। एक झटके में उपद्रवियों पर कसा शिकंजा। दिल्ली तक चर्चा में, करछना में प्रशासन के सख्त कदमों से चंद्रशेखर के समर्थकों में बेचैनी। विरोध प्रदर्शन के दौरान उपद्रव पर प्रशासन ने लिया कड़ा एक्शन, भड़की चंद्रशेखर की चिंता। जी हां, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में करछना का एक गांव हिसौटा, यहीं से शुरू होती है वो घटना जिसने एक बार फिर योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति को देश के सामने रख दिया। हिंसा हुई, उपद्रव हुआ, लेकिन जवाब भी वैसा ही आया, ठोक देने वाला। दरअसल पूरा मामला शुरू होता है भीम आर्मी प्रमुख और आजाद समाज पार्टी के सांसद चंद्रशेखर से। प्रयागराज के हिसौटा गांव में एक दलित युवक की हत्या कर उसके शव को जलाने की दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई। चंद्रशेखर इस पीड़ित परिवार से मिलने जाना चाहते थे, लेकिन प्रशासन ने सुरक्षा कारणों से उन्हें रोक लिया। चंद्रशेखर को नजरबंद किया गया। बस इसके बाद भड़के उनके समर्थक। देखते ही देखते सैकड़ों लोग सड़कों पर उतर आए। पहले नारेबाजी हुई, फिर प्रदर्शन और फिर उपद्रव। जो भीड़ शांतिपूर्ण प्रदर्शन के नाम पर जुटी थी, उसने लाठियां उठाई, पत्थर चलाए और पुलिस पर हमला कर दिया। प्रयागराज के करछना क्षेत्र में करीब 5000 लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। हालात इतने बिगड़ गए कि पुलिस की गाड़ियों पर हमला किया गया, सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया और 7 निजी गाड़ियां तोड़ दी गई। भदेवरा बाजार में दुकानों में तोड़फोड़ की गई, जिससे व्यापारियों में डर का माहौल बन गया। अफरा तफरी ऐसी थी कि महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग जान बचाकर घरों की ओर भागे। कुछ लोग घायल भी हुए, लेकिन जैसे ही प्रशासन ने सख्ती दिखाई, उपद्रवियों के हौसले पस्त हो गए। प्रशासन ने तुरंत एक्शन लिया, भारी पुलिस बल तैनात किया गया, क्षेत्र में फ्लैग मार्च किया गया और फिर योगी स्टाइल में एक के बाद एक गिरफ्तारी शुरू हो गई। अब तक 50 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है। पुलिस ने 42 बाइक जब्त की है, जो प्रदर्शन के दौरान मौके पर छोड़ दी गई थी। अब इन्हीं गाड़ियों के नंबरों के जरिए उपद्रवियों की पहचान की जा रही है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल वीडियो और फोटोज के जरिए एक एक चेहरे को चिन्हित कर रही है। रिपोर्ट है कि जिन लोगों की पहचान हो चुकी है, उनके खिलाफ एनएसए और गैंगस्टर एक्ट जैसी सख्त धाराएं लगाई जाएंगी। यही नहीं, उपद्रवियों की संपत्ति जब्त करने और नुकसान की भरपाई उन्हीं से कराने की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। योगी आदित्यनाथ सरकार का संदेश साफ है, जो कानून तोड़ेगा वो बचेगा नहीं। प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि यह कोई साधारण विरोध नहीं था, बल्कि एक सुनियोजित अराजकता फैलाने की कोशिश थी। दुकानों पर हमला, पुलिस पर पत्थरबाजी और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान, ये सब किसी आकस्मिक भीड़ का काम नहीं लगता। यही वजह है कि अब इस मामले की जांच को और तेज कर दिया गया है। चंद्रशेखर का दावा है कि उनके समर्थक शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन प्रशासन और स्थानीय लोगों की गवाही इससे उलट कहानियां बयां करती है। सवाल उठता है, अगर आंदोलन शांति का प्रतीक था तो पत्थर क्यों चले? अगर मकसद सिर्फ न्याय मांगना था तो गाड़ियों को क्यों जलाया गया? सरकार की मंशा साफ है, पीड़ित को न्याय मिलेगा, लेकिन उपद्रवियों को बख्शा नहीं जाएगा। यही वजह है कि अब इस पूरे घटनाक्रम पर न सिर्फ पुलिस बल्कि खुफिया एजेंसियों की भी नजर है। किसी भी राजनीतिक दल, नेता या संगठन को जो इस आग में घी डालने का काम कर रहा है, चिन्हित किया जा रहा है। सूत्रों के अनुसार प्रशासन उपद्रव में शामिल नेताओं और संगठनों के सोशल मीडिया पोस्ट्स को भी खंगाल रहा है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या इस हिंसा के पीछे कोई पूर्व नियोजित साजिश थी। योगी सरकार ने एक और सख्त आदेश जारी किया, जिसने भी हिंसा की वो न केवल जेल जाएगा बल्कि उसकी संपत्ति भी कुर्क की जाएगी। ये वही यूपी है जहां कानून अब केवल किताबों में नहीं, सड़क पर भी दिखाई देता है, जहां उपद्रवियों की तस्वीरें हर थाने में चस्पा की जा रही हैं और जनता के सहयोग से उनकी पहचान की जा रही है। करछना की हिंसा एक चेतावनी है, न केवल उन लोगों के लिए जो कानून अपने हाथ में लेना चाहते हैं, बल्कि उन नेताओं के लिए भी जो मासूम लोगों की भावनाओं को भड़काकर अपने राजनीतिक हित साधना चाहते हैं। अब गेंद कानून के पाले में है और योगी का कानून जब चलता है तो उसकी गूंज सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे देश में सुनाई देती है। इस खबर पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट कर अपने विचार जरूर साझा करें।